श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंच दर्शन करेंगे सीएम योगी। सीएम के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी। पैरालंपिक में अवनीला खेरा के गोल्ड जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा आपका प्रदर्शन शानदार। फिरोजाबाद में डेंगू मलेरिया बीमारी से अब तक हुई 46 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी का फिरोजाबाद दौरा, आज डेंगू के बढ़ते मरीजों से बातचीत करेंगे। 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में आए, 7,766 एक्टिव केस बढ़े। और उत्तराखंड के धारचूला के जुम्मा गांव में बादल फटने से मची तबाही, 2 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का त्योहार यानी जन्माष्टमी आज मथुरा समेत पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए मथुरा नगरी सजने लगी है, संवरने लगी है। श्री कृष्ण के भक्त उल्लास में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। बता दें आपको कि आज मथुरा के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस बार मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। प्रशासन ने सीएम योगी के मथुरा दौरे को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी कर दिया है। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक सीएम योगी शाम के समय मथुरा पहुंचेंगे। वहीं मथुरा पहुंचने के करीब 3.5 घंटे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लखनऊ पुलिस लाइन वापस पहुंचने का कार्यक्रम है। इस दौरान सीएम योगी श्री कृष्ण जन्म स्थान जाकर बाल गोपाल के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में आयोजित श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं सीएम योगी के दौरे के कार्यक्रम आते ही जिला प्रशासन जन्मोत्सव की तैयारियों में युद्धस्तर से जुट गया है। मथुरा के सभी प्रवेश द्वार सजाए गए हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण जन्मभूमि तक जाने वाले सभी रास्तों को सजाया संवारा गया है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण का कहर फिर से बढ़ने लगा है। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भारत में ही सामने आए हैं। बताते चलें कि सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिसके मुताबिक बीते 24 घंटे में 42,909 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 380 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। इसके अलावा 24 घंटे में 34,763 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, यानी कि कुल 7,766 एक्टिव केस बढ़ गए। वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट के मुताबिक बीते दिन भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मामले आए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,27,37,000 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 4,38,210 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की बात की जाए तो ये संख्या 3 लाख से ज्यादा पहुंच चुकी है। कुल 3,76,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज जारी है। हमारे सहयोगी शहबाज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शहबाज, बेहद चिंताजनक खबर ये सामने आई है। बीते 24 घंटे में दुनिया भर में सबसे ज्यादा केस भारत में सामने आए हैं। कोरोना एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है, क्या कुछ जानकारी देंगे? जी बिल्कुल अदिति, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत समेत अलग अलग राज्यों में जिस हिसाब से जिस तरीके से छूट दी जा रही है, कहीं ना कहीं उसी का जो नतीजा है कि जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या में एक बार फिर इजाफा हुआ है। क्योंकि लगातार अभी कुछ दिन पहले देखा था कि आंशिक कर्फ्यू, कोविड कर्फ्यू जो है अलग अलग राज्यों में दूसरी लहर के दौरान, दूसरी लहर के बाद अभी तक पाबंदियां लगी थी, लेकिन जैसे ही उन पाबंदियों पर से ढील देना शुरुआत की गई, वैसे ही देखा गया कि एक्टिव केस जो है वो एक बार फिर बढ़ने लगे और त्योहारों का जो दौर है वो शुरू हुआ और त्योहारों में भी छूट दी गई, जिसका ये नतीजा है कि जो 24 घंटों में जो एक्टिव केसों की संख्या में भारत जो है वो सूची में नंबर 1 पर है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। और अब खबर फिरोजाबाद से, जहां डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप दिखाई दे रहा है। फिरोजाबाद शहर के विधायक मनीष असीजा का दावा है कि यहां हफ्ते भर में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 41 लोगों की डेंगू से मौत की सूचना
आ चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर स्थिति में हैं। फिरोजाबाद में और डेंगू और वायरल फीवर से मौत का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मौतों का आंकड़ा बढ़ता देख आगरा मंडल कमिश्नर फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जगह जगह गंदगी के लगे अंबार को देखकर नगर निगम के कर्मियों को फटकार लगाई और तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। यहाँ जो काफी संख्या में लोग बीमार हुए हैं यहाँ और काफी डेथ भी हुई है, उस वजह से देखने आए थे कि किस प्रकार की बीमारी है, क्या है, किस तरह से इलाज चल रहा है और साफ सफाई की वर्तमान स्थिति क्या है। ये देखा और अभी मेडिकल कॉलेज जाकर वहाँ के उपचार चल रहे हैं उसके बारे में भी देखा। आपने गंदगी देखी, किस तरीके से अब निर्देश होंगे? क्या गंदगी कम से कम 3-4 गुना और सफाई करने लगा था और साथ में मशीनों से भी सफाई कराने के लिए हमने कहा था, क्योंकि और दिन रात सफाई होना चाहिए। गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। मौतों का आंकड़ा? तो आपको डीएम साहब बताएंगे, लेकिन काफी संख्या में दुकान। सर, प्रथम दृष्टया पाया गया किन अधिकारियों की गलती है, क्या इन पर कार्रवाई की है? विष्णु हमारे सहयोगी फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विष्णु, डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद में 41 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बेहद चिंताजनक ये खबर सामने आ रही है। क्या कुछ तस्वीरें आपको इस वक्त देखने को मिल रही है, खासतौर से अस्पतालों में? विष्णु, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। फिरोजाबाद में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है अब तक। स्वास्थ्य विभाग के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। कहीं ना कहीं ये मामला बड़े सवालात एक बार फिर खड़े कर रहा है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर। बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दौरा कर सकते हैं फिरोजाबाद का। बच्चों से मुलाकात करने पहुंचेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? 40 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 40 बच्चों की तो मौत की खबर जो सुनने में आ रही है। 125 ज्यादा से बच्चे अभी जो गंभीर रूप से घायल है, जो वो एडमिट है उसमें, और जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिस जगह जो डेंगू और वायरल फीवर से जो बच्चे 33 की मौत हुई है और जो बच्चे एडमिट हैं उनकी कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि फिरोजाबाद में गंदगी का जगह जगह अंबार लगा हुआ रहता है और नगर पालिका की जो नगर मेयर है, जो उसके आला अधिकारी है, वो मौन बने रहते हैं। कहीं ना कहीं देखने वाली बात तो यह है कि जो गंदगी के अंबार हैं वो ही इस वायरल फीवर और डेंगू का कारण नजर आ रहा है। विष्णु, लेकिन देखिए, मौतों का ये आंकड़ा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी सवालिया निशानात खड़े करता है कि डेंगू से निपटने में ही सक्षम नहीं है यूपी का स्वास्थ्य विभाग, तो कोरोना से कैसे जंग लड़ेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से लापरवाही बरत रहा है। जो मासूम बच्चों की दिन पे दिन मौत होती जा रही है, किसी दिन 4 तो किसी दिन 5, ये मौतों की आंकड़ा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लिए और प्रशासन के लिए भी चिंताजनक विषय की बात बनी हुई है। जी विष्णु, वहीं ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज फिरोजाबाद के दौरे पर पहुंच सकते हैं, बच्चों से मुलाकात करने, अस्पताल का निरीक्षण करने। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी, जैसे जिस तरीके से रात में नगर विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक हैं मनीष सिसोदिया जी, जिस तरीके से उनके द्वारा बताया गया कि जब इन बच्चों की खबर मौत की सुनने के बाद डेंगू और वायरल फीवर से जिस तरीके से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, ये बात सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को पता पड़ा, तो उन्होंने अचानक फिरोजाबाद के दौरे का मायना कर दिया और वो फिरोजाबाद के लिए निकलने के लिए तैयार है। और आज 12 बजे के और 1 बजे के बीच में वो फिरोजाबाद पहुंचेंगे, जिसमें जाकर और फिरोजाबाद जिला अस्पताल और कई जगह का निरीक्षण करेंगे। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी कि फिरोजाबाद में किस तरीके से मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद सुधार होगा या फिर इसी तरीके से गंदगी के अंबार लगे रहेंगे। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु।
वहीं रायबरेली के शहीद स्मारक परिसर में जिला समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में खेलों के प्रति जागरूकता और सरकारी सहायता पर चर्चा की गई। बताते चलें कि खिलाड़ियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव स्तर से ही प्रयास करना चाहिए। गांव में खेल के मैदान खत्म होते जा रहे हैं। यही नहीं, पहले खेलों को लेकर सरकारी खेल के आयोजन होते थे। गांव की प्रतिभाओं को जिला स्तर पर, फिर मंडल, बाद में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न प्रकार की मदद मिलती थी, लेकिन अब नहीं मिलती है। सपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब उनकी सरकार थी तो गांव में खिलाड़ियों के लिए युवक मंगल दल का गठन करके प्रतिभावान खिलाड़ियों को सरकारी स्तर से सहायता का प्राविधान था। देखिए, आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का आज जन्म दिवस है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार आज खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज जो उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों की जो दुर्दशा है, उन्हें उनकी प्रतिभाओं का जो सम्मान होना चाहिए, उनके प्रगति के लिए जो उन्हें भत्ता देना चाहिए और जो उनके चयन में पारदर्शिता बरतनी चाहिए, जो उन्हें सहूलियतें देनी चाहिए, उनके खेलों की जो किट है, उपकरण है, वो जो देने चाहिए, खेल के नए मैदान बनाने चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर जो लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के अध्यक्ष आलोक प्रसाद पासी और तनुज पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अध्यक्ष आलोक प्रसाद ने योगी सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था, इसी को लेकर 29 अगस्त को वो लोग पर्व की तरह मनाते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम लोग यात्रा निकाल रहे थे तो हजरतगंज में योगी सरकार की पुलिस ने बलपूर्वक रोका और अभद्रता की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के किसी भी जिले में दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अगर हम लोग इसकी आवाज उठाते हैं तो योगी सरकार हम लोगों पर कार्रवाई करती है। ऐसे में योगी सरकार का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो चुका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही दलितों की हितैषी है और दलितों के सम्मान में और उनके अधिकारों को दिलाने के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा हमीरपुर पहुंचे। हमीरपुर जनपद पहुंचकर मौदाहा कस्बा स्थित पांडव गेस्ट हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने सतीश चंद्र मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस कार्यक्रम में सतीश मिश्रा ने सपा, कांग्रेस सहित बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक में मौजूद लोगों को बसपा पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। इसके साथ ही सतीश चंद्र मिश्रा ने बीजेपी सरकार की गलत नीतियों को भी गिनाया। मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। ब्राह्मण समाज हमारे साथ में चल रहा है, खड़ा हुआ है, उत्साह बढ़ाने का काम कर रहा है हमारा। और जिस तरह से संकल्प ले रहे हैं वो लोग हर मीटिंग में, और ये संकल्प ले रहे हैं कि हम अब की बार जो 2022 है, इसमें इनका हम मुखौटा, जो ये मुखौटा अपने ऊपर डाले हुए हैं, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, इनका असली चेहरा दिखाने का काम करेंगे और लोगों को इनके बारे में बताने का काम करेंगे। ये संकल्प लेकर के ब्राह्मण समाज के लोग चल रहे हैं। इसी संकल्प को दोहराते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जो है अब की बार ये बातें जो मैंने आपसे कही है, इन बातों को यहीं पर छोड़ के मत चले जाइएगा। इन बातों को आप अपने साथ लेकर के जाइए और अपने साथ ले जा करके फिर भूल मत जाइएगा। अपने परिवार वालों को बताइए, घर वालों को बताइए, अपने नाते रिश्तेदारों को बताइए, अपने जानने वालों को बताइए, घर घर जाइए, गांव गांव जाइए और लोगों को इनका असली चेहरा बताने का काम करिए, दिखाने का काम करिए। और इसके साथ में एक संकल्प और लेने का काम करिए और ये उन लोगों से मिलवाने का काम करिए कि अब की बार सन 2022 में आने वाले चुनाव में इनको सबक सिखाते हुए अब की बार हम लोग बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और बहुजन समाज पार्टी की हम लोग भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक बुलंदशहर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरान भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर पार्टी के लोगों के साथ बातचीत की। क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाएं जो गरीबों के लिए, आमजन के लिए हैं, उनका लाभ उन सभी व्यक्तियों तक पहुंचे जो वाकई उसके हकदार हैं।
भारतीय जनता पार्टी द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे काफी लोग लाभान्वित हुए हैं और ये सभी योजनाएं सिर्फ कागजी तौर पर पहले थी, लेकिन अब ये सभी योजनाएं धरातल स्तर पर आई हैं। वहीं आगामी 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत पार्टी ने बूथ जीतो अभियान की शुरुआत की है। हर बूथ से चुनाव जीतना है। बूथ जीतो चुनाव जीतो के तहत घर घर जाकर प्रचार करेंगे। इस दौरान भाजपा कार्यालय पर पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक का सम्मान स्वागत किया गया। आज हमारा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद था और कार्यकर्ताओं को ये बताना था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं गरीब तबके के लिए बनाई हैं, आम जन के लिए बनाई हैं, लोगों की सुविधाएं के लिए बनाई हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज में खड़े हुए अंतिम पंक्ति के उस आदमी तक पहुँचे जो उसका ज़रूरतमंद है, जो उसका मुस्तहिक है। और वो योजनाएं जो लोगों के तक पहुंची हैं उनको यह बताने का काम करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा ये योजनाएं दी गई हैं। अब से पहले ये योजनाएं आपके लिए सिर्फ कागजों में थी, लेकिन आज धरातल पर ये योजनाएं हैं और इन योजनाओं को मद्देनजर रखते। वहीं संभल के असमोली थाने क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। वहीं जवाबी फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 2 संदिग्ध बाइक और एक 315 बोर का तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। थाना असमौली के अंतर्गत ये गांव शाहपुर सोद के पास में आज ये सूचना मिली थी पुलिस को कि यहाँ पर पिछले समय से काफ़ी सारी नकबजनी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। तो ये गिरोह जा रहा है, इसकी चेकिंग की कोशिश की गई, इनको रोकने का प्रयास किया गया। तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में इनमें से एक बदमाश जिसका नाम नाजिम है, इसके पैर में गोली लगी है। हमारा एक सिपाही भी इनकी फायरिंग में घायल हुआ है। सहारनपुर पुलिस लगातार जनपद में हो रही बाइक चोरी के मामलों को संज्ञान में लेकर बाइक चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। और इसी क्रम में एक बार फिर से सहारनपुर की थाना चिलकाना पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान पैरागपुर की पुलिया से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 8 बाइक भी बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त उत्तर प्रदेश सहित हरियाणा राज्य से भी बाइक चोरी करते थे और उनके फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर उनको 20 से 25 हजार रुपए में बेचा करते थे। वहीं तीनों अभियुक्त सहारनपुर के रहने वाले हैं, जो कि सहारनपुर सहित शामली, मुजफ्फरनगर में भी बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस ने लगभग 10 साल पुरानी चोरी की गई बाइक को बरामद किया है, जिसका एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। चिलकाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा है, जिसमें से 3 अभियुक्त इन्होंने अभी गिरफ्तार किया है और इसमें से 2 चिलकाना क्षेत्र के और एक बेहट क्षेत्र का रहने वाला है। इनके पास से कुल चोरी की 8 मोटरसाइकिलें, तमंचा आदि बरामद हुए हैं। इनके पास से एक 2012 में कोतवाली देहात की मोटरसाइकिल लूट हुई थी, वो भी बरामद हुई है, बहुत दिन बाद बरामद हुई है। उसमें अभियुक्त पकड़े गए थे लेकिन मोटरसाइकिल बरामद नहीं हुई थी। अन्य चोरी की बेहट और सिटी क्षेत्र के चोरी की मोटरसाइकिलें कनेक्ट हो रही हैं और मोटरसाइकिलों को कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ पे बदमाशों ने बताया कि उनके द्वारा सहारनपुर और सहारनपुर के आसपास के जिलों जैसे मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत आदि जिलों में भी मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं की गई हैं। ज़्यादातर ये ग्राहक मिलने पे मोटरसाइकिल की चोरी करते थे और उनको 20 से 25 हज़ार में मोटरसाइकिल ये बेच देते थे। इस प्रकार ये अगर आप ये देखेंगे जो इधर मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो रही थी। मैनपुरी के घटना थाना औक्ष क्षेत्र के विक्रमपुर में बीमारी से परेशान किशोरी ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी अंधविश्वास का शिकार थी, जिससे परेशान होकर किशोरी ने सुसाइड किया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने किशोरी के शव की तलाश शुरू कर दी है। 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव बरामद नहीं हुआ है। वहीं राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े युवक को कई लोगों ने मिलकर पीटा और इससे युवक लहूलुहान हो गया। बताते चलें कि दाह संस्कार से पीड़ित युवक वापस लौट रहा था, जिसके बाद उसी के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। वहीं परिजनों के आते ही दबंग मौके से फरार हो गए। पीड़ित के द्वारा थाना ताल कटोरा में दबंगों के खिलाफ लिखित एप्लीकेशन दी गई है।
और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।